Hello everyone, welcome back to our channel. I am Pooja Verma from Tourism Education. Now I am presenting about Jainism. If you like my video, please like, share and subscribe our channel. What is Jainism? यानी कि जैन धर्म क्या है? जैन धर्म जीवन जीने का एक तरीका है और दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। यह ब्रह्मांड के चतुर्य प्रकृति में विश्वास करता है और जैन धर्म के लोग किसी भी तरह के अंधविश्वास को नहीं मानते हैं। अंधभक्ति में विश्वास ना रखते हुए वो हमेशा से ही तर्कसंगत सोच को आगे रखते हैं। जैनियों यानी कि जैन धर्म के लोगों ने हमेशा अहिंसा, शाकाहार, योग, मेडिटेशन और पर्यावरण पर ध्यान रखा है और ये किसी भी प्रकार के जीव जंतु को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। ओरिजिन ऑफ जैनिज्म। अगर हम जैन धर्म की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो जैन धर्म का जन्म भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना के कुछ समय बाद ही हुआ था और इसकी असल स्थापना महावीर स्वामी ने 599 से 527 ईस्वी पूर्व के बीच में की थी। उनका जन्म मगध यानी बिहार में हुआ था। गौतम बुद्ध के जैसे ही वर्धमान महावीर भी योद्धा जाति के ही थे। महावीर को जीना कहा जाता था, जिसका मतलब है बड़ा विजेता, और इसी नाम से धर्म का नाम जैन धर्म पड़ा था। फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जैसा कि हम सब जानते हैं, जैन धर्म के फाउंडर वर्धमान महावीर को माना जाता है। ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तीर्थंकर का हमारा यहाँ पर मतलब है वो महापुरुष जो लोगों को जीवन रूपी नदी से पार कराते हैं। उनका जन्म वैशाली यानी पटना के नज़दीक कुंडलराम में हुआ था। इनके माता पिता क्षत्रिय थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि जंत्रिका वंश के मुखिया थे। इनके माता का नाम त्रिशला था। उनका विवाह यशोदा से हुआ था और उनकी एक बेटी अनोजा यानी प्रिया दर्शना थी। 30 वर्ष की आयु में वर्धमान यानी महावीर स्वामी ने अपना घर बार सब छोड़ दिया था और एक भटकते हुए तपस्वी बन गए। उन्होंने सेल्फ मोर्टिफिकेशन यानी आत्म मृत्यु का भी अवलोकन किया। 13 वर्ष की तपस्या के बाद उन्होंने केवला नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने यह ज्ञान 42 वर्ष की उम्र में एक साल के पेड़ के नीचे बैठकर जंभिका ग्राम गांव में प्राप्त किया। इसके बाद महावीर को जीना जितेंद्रिय यानी जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसा उनको कहा जाने लगा और निग्रंथ यानी सभी बंधनों से मुक्त होकर उन्होंने संसार को सच्चाई का पाठ पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने 30 वर्षों तक अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया और 72 वर्ष की आयु में पावा के निकट उनकी मृत्यु। कॉजेस ऑफ द राइज ऑफ जैनिज्म। आइए अब हम बात करते हैं कि आखिर किन कारणों की वजह से जैन धर्म का भारत में विस्तार हुआ। भारत में जैन धर्म का उदय 6वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय समाज पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व छाया हुआ था। वैदिक धर्म में धर्म का स्थान विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों ने ले लिया था। यज्ञ बहुत महंगे होते थे। हिंदू धर्म ब्राह्मणों की स्वार्थ भावना के कारण बहुत जटिल हो गया था और छुआछूत के कारण शूद्र वर्ग के लोगों को मंदिर तथा किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में जाने की परमिशन नहीं होती। अतः लोग किसी ऐसे धर्म की तलाश में थे जिसमें सभी को सम्मान व समान दर्जा हासिल हो तथा सभी इसे अफोर्ड कर पाएँ। जैन धर्म आने के बाद लोगों ने धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया था। जैन धर्म पाली भाषा यानी सबको समझ आने वाली आसान भाषा में पढ़ाया जाता था। संस्कृत की तुलना में यह आम आदमी के लिए समझनी आसान थी। वर्ण व्यवस्था के कठोर हो जाने के कारण शूद्र लोग दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे थे। जैन धर्म ने उन्हें सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। जैन धर्म में मठ होते थे जहां लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी पुरानी पहचान यानी जाति धर्म को भुलाकर मानवीय जीवन जीने के लिए कहा जाता था। महावीर की मृत्यु के लगभग 200 साल बाद महान अकाल पड़ा था गंगा घाटी में और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ के राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया हुआ था। उन्होंने मानवता की भावना के साथ लोगों को कर्नाटक राज्य में शिफ्ट किया। इसके बाद जैन धर्म दक्षिण भारत में भी फैल गया था।
फाउंडर एंड तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म की स्थापना के पीछे कोई सिंगल फाउंडर नहीं है। वर्धमान महावीर स्वामी से पहले भी बहुत सारे तीर्थंकरों ने जैन धर्म को अस्तित्व में लाने का काम किया था। जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार से है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, दूसरे अजीतनाथ, फिर संभावनानाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभा, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, पुष्पचंद, शीतलनाथ, श्रेयसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ और मुनि सुव्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ और 23वें थे पार्श्वनाथ तथा अंतिम वर्धमान महावीर स्वामी। अबाउट ऋषभदेव। ऋषभदेव, जिन्हें भगवान आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, वे वर्तमान समय चक्र के पहले जैन तीर्थंकर थे। उनका जन्म आधुनिक सभ्यता विकसित होने से पहले ही हुआ था, इसी वजह से उनका नाम आदिनाथ पड़ा। भागवत पुराण के हिंदू पाठ में ऋषभदेव का उल्लेख विष्णु के अवतार के रूप में किया गया है। उनका उल्लेख सभी वैष्णव और शैव पुराणों के साथ साथ कुछ अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। भागवत के अनुसार उनका जन्म इस दुनिया के लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाने के लिए हुआ था। अबाउट पार्श्वनाथ। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। वह काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में संसार का त्याग कर दिया और 3 महीने के गहन चिंतन के बाद सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपना बचा हुआ जीवन एक धर्मगुरु के रूप में व्यतीत किया। 100 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था। अबाउट वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 23 मार्च 599 BC में वैशाली यानी कि बिहार राज्य में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। छोटी उम्र में ही इनका विवाह यशोधरा से हुआ था और कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र हुआ। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर बार सब छोड़ दिया। कई वर्षों तक कठिन तपस्या की और 42 वर्ष की उम्र में उन्होंने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपना शेष जीवन धर्म का प्रचार करने में लगा दिया और 72 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। फॉर जैनिज्म। अगर हम जैन धर्म की मुख्य शिक्षाओं के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहला सिद्धांत आता है अहिंसा। अहिंसा का हमारा यहाँ पर मतलब है किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीव जंतु को कोई भी कष्ट ना पहुँचाना, उसके साथ मारपीट ना करना। इसमें दूसरा सिद्धांत है अनेकांतवाद, जिसका मतलब है बहुत सारी विशेषताएं होना। जैनियों के अनुसार इस संसार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इनमें से प्रत्येक चीज़ में बहुत सारे अलग अलग गुण पाए जाते हैं और हमें सत्य और वास्तविकता को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तीसरा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा वस्तु का संचय न करना। जैन मानते हैं कि धन संपत्ति मोक्ष पाने में बाधक होती है, इसीलिए वो अपने पास किसी प्रकार की संपत्ति जब्त नहीं करते, जबकि सामान्य जैन अपनी संपत्ति को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ हमारे पास है चोरी ना करना। जैन धर्म की शिक्षाएं हमें किसी भी प्रकार की चोरी ना करना सिखाती हैं। फिफ्थ हमारे पास है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब वह होता है जब कोई व्यक्ति तपस्वी माध्यम से अपने शरीर और मन पर पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है, जैसे विवाह न करना। साधु की साधना के लिए ब्रह्मचर्य सबसे आवश्यक सिद्धांत होता है। जनरल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जैनिज्म। जैनियों के लिए सामान्य आचार संहिता में शामिल है नॉन वायलेंस यानी हिंसा न करना, ट्रूथफुलनेस हमेशा सच बोलना, चैरिटी दान पुण्य करना, कल्टिवेटिंग राइट स्टेट ऑफ माइंड दिमाग को सही दिशा में चलाना, हर रोज़ मेडिटेशन करना, चंद्रमा के 8वें और 14वें दिन फास्ट यानी उपवास रखना, इंटॉक्सिकेंट्स यानी नशीले पदार्थों को टच ना करना, मंत्र उच्चारण व शास्त्रों को पढ़ना। 4 stages of life. According to Jainism, there are 4 stages of our life. The first one is studentship यानी ब्रह्मचर्य,
ब्रह्मचर्य स्टेज बचपन से विवाह होने तक की होती है। 5 वर्ष से 25 वर्ष तक की आयु का ये स्नेह होता है। सेकेंड स्टेज ऑफ आवर लाइफ इज हाउस होल्डशिप, मीन गृहस्थ जीवन। इसमें व्यक्ति को परिवार का पालन पोषण करना, हर किसी की हेल्प करना और सोसाइटी के विकास में काम करना होता है। ये स्टेज 25 से 50 वर्ष तक की होती है। थर्ड स्टेज ऑफ आवर लाइफ इज फॉरेस्ट ड्वेलिंग, यानी वन प्रस्थान। इस स्टेज में पेरेंट्स अपनी सभी घरेलू जिम्मेदारियों को अपने बड़े हो रहे बच्चों को सौंप देते हैं तथा घरेलू जीवन से मुक्त हो जाते हैं। ये स्टेज 50 से 75 वर्ष की होती है। फोर्थ स्टेज इज रिनंसिएशन, मीनिंग त्याग और संन्यास। सभी सांसारिक चीज़ों के प्रति मोह का त्याग करना और स्पिरिचुअल ज्ञान को खोजना इस स्टेज के अंदर होता है और ये स्टेज 75 से 100 वर्ष तक के बीच में होती है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। देयर आर 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म जिन्हें हम त्रिरत्न भी कहते हैं। फर्स्ट वन इज करेक्ट परसेप्शन, सेकंड इज करेक्ट नॉलेज, थर्ड वन इज करेक्ट कंडक्ट। इसका मतलब है कि सम्यक दर्शन यानी हमें राइट फेथ में बिलीव करना चाहिए, स्पष्ट देखने के लिए राइट विजन रखना चाहिए। एंड करेक्ट नॉलेज, इसका मीनिंग है सही ज्ञान लेना और पूरी समझ होना। करेक्ट कंडक्ट और राइट नॉलेज के बेस पर राइट कंडक्ट यानी सही आचरण रखना, अहिंसा का जीवन जीना, जीवित चीज़ों को नुकसान न पहुंचाना इत्यादि। फिलोसॉफीज ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म बिलीव्स इन गॉडहुड but does not believe in God to be the first cause. According to them, God is not creator, preserver or destroyer of the universe. उनके अनुसार भगवान किसी भी इंसान को पनिश या रिवॉर्ड नहीं देते हैं। व्यक्ति अपने आप गॉडहुड यानी ईश्वरत्व पाने में सक्षम होता है। उनके अनुसार सभी जीवित प्राणियों में आत्माएं होती हैं और सभी समान व पवित्र हैं। उनके अनुसार व्यक्ति को शांति और सद्भाव में रहते हुए अपने कर्मों को अच्छे से व्यतीत करना चाहिए। अच्छे कर्म करने से मोक्ष व ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। कर्मों से मुक्त होने के लिए हमें रीबर्थ यानी बहुत बार जन्म लेने की आवश्यकता होती है। स्प्लिट्स ऑफ जैनिज्म यानी जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म का विभाजन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद उनके अनुयायी भद्रबाहु और स्थूलबाहु की वजह से हुआ था। भद्रबाहु दक्षिण भारत में जाने के लिए रवाना हुए, लेकिन स्थूलबाहु वहीं उत्तर भारत में अपने फॉलोअर्स के साथ रहे। फिर बाद में उन्होंने आचार संहिता को बदला और कहा कि सफ़ेद कपड़े पहने जा सकते हैं और इस प्रकार से जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर ये उत्तर भारत के जैन भिक्षु हैं। महावीर स्वामी की सफ़ेद रंग की मूर्ति की पूजा करते हैं, उसे अच्छे से सजाते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, तपस्या में विश्वास रखते हैं। अगर हम दिगंबर की बात करें तो ये दक्षिण भारत के जैन भिक्षु हैं। महावीर स्वामी की काले रंग की मूर्ति की पूजा करते हैं जिसमें महावीर जी की आंखें बंद होती है। ये उसे अच्छे से नहीं सजाते, ये सिंपल मूर्ति होती है। ये जैन भिक्षु नग्न रहते हैं, आकाश को ही अपना आम्र यानी वस्त्र मानते हैं। ये बहुत कठिन तपस्या में विश्वास रखते हैं। होली सिंबल्स ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म में स्वास्तिक सिंबल को सबसे पवित्र प्रतीक माना जाता है। जैन धर्म के लोग मंदिर के चारों ओर स्वास्तिक बनाने के लिए चावल के दानों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पवित्र सिंबल एक साधारण स्वास्तिक है, हथेली पर पहिए का निशान। ये जैन व्रत की अहिंसा का प्रतीक है, जिसका मतलब है मारपीट व किसी को भी कष्ट न पहुंचाना। हथेली पर पहिया धर्म चक्र को रिप्रेजेंट करता है। ये सत्य की खोज के माध्यम से रीबर्थ पुनर्जन्म साइकिल को रोकने के लिए ये पहिया धर्म चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें दूसरा सिंबल
पौधरहो जीवा नाम होता है, जिसका मतलब है सभी जीवों का परोपकार करना। इसमें राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड कंडक्ट के बारे में बताया गया है। ये सिंबल हमें 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं को ध्यान में रखने के लिए प्रेरित करता है। फ्लैग ऑफ जैनिज्म, ये जैन धर्म का होली फ्लैग है। इसमें 4 रंगों का प्रयोग हुआ है तथा बीच में स्वास्तिक का निशान है, जो कि धर्म की पवित्रता को दर्शाता है। फेस्टिवल्स ऑफ जैनिज्म, जैन त्योहार या तो तीर्थंकरों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए या आत्मा की शुद्धि के लिए मनाए जाते हैं। इनका विवरण इस तरह से है। इसमें पहला है पर्युषण पर्व। ये त्योहार पश्चाताप व फॉरगिव का फेस्टिवल है। जैन बहुत सारे उपवास और धार्मिक गतिविधियाँ इस त्योहार पर करते हैं। यह त्योहार हर साल श्रावण और भाद्र के हिंदू महीने में मनाया जाता है। द सेकेंड वन इज महावीर जयंती। ये त्यौहार भगवान महावीर के जन्म का प्रतीक है। जैन कैलेंडर के अनुसार चैत्र की त्रयोदशी को भगवान महावीर का जन्म हुआ था। दिवाली, पूरा भारत दिवाली को उस दिन के रूप में मनाता है जब भगवान राम वनवास से अयोध्या लौटे थे। लेकिन जैन धर्म के अनुसार इस दिन 18वीं शताब्दी के उत्तर भारतीय क्षेत्रों के राजा, जो महावीर के अनुयायी भी थे, उन्होंने भगवान महावीर के ज्ञान के प्रतीक के रूप में दीप जलाए थे। मौन अगियारा, इस त्योहार में लोग पूर्ण मौन धारण करते हैं, चुपचाप रहते हैं बिल्कुल। लोग उपवास और ध्यान भी करते हैं इस दिन, और ये त्यौहार अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है। वर्षा तप, इस दिन पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव ने 13 महीने 13 दिन तक लगातार उपवास करके तपस्या पूरी की थी। महामस्तक अभिषेक, यह त्यौहार कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 12 साल में एक बार मनाया जाता है। इस दिन 18 मीटर ऊंची प्रतिमा को दूध, शहद, केसर, सुगंध, फूल और दुनिया के अन्य समृद्ध धार्मिक तत्वों से महाअभिषेक कराया जाता है। प्लेसेस ऑफ जैनिज्म, यानी जैन धर्म के पवित्र स्थान। जैन धर्म में बहुत सारे पवित्र मंदिर और डेस्टिनेशंस हैं, जिनका विवरण इस प्रकार से है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल, ये मंदिर राजस्थान के माउंट आबू हिल स्टेशन से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ इस परिसर में इतिहास में अलग अलग समय पर निर्मित 5 मंदिर शामिल हैं। महावीर स्वामी मंदिर, आदिनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, ऋषभदेव मंदिर और नेमिनाथ मंदिर। ये 5 मंदिर जैन संतों या तीर्थंकरों को समर्पित है तथा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का माध्यम है। ये जैन मंदिर अपने ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, ऑर्नामेंटल पिलर्स की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पालीताना जैन मंदिर, इस मंदिर को सबसे पवित्र जैन मंदिर माना जाता है। यह गुजरात के पालीताना शहर में शेतरंजा पहाड़ियों पर बना हुआ है। वहाँ टोटल 863 पालीताना जैन मंदिर हैं और जो कि संगमरमर से बने हुए हैं। यहाँ का मुख्य मंदिर ऊंचाई पर बना है, जहाँ से लगभग 3500 कदम चलकर जाना पड़ता है। मुख्य मंदिर पहले तीर्थकर ऋषभदेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में शुरू हुआ था तथा इसे पूरा होने में लगभग 900 साल लगे थे। 14वीं और 15वीं शताब्दी में इन जैन मंदिरों को मुस्लिम आक्रमणों के दौरान नष्ट कर दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि तब से आज तक लगभग 16 बार इन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है। श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर, यह सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन मंदिर है। ये दिल्ली के चांदनी चौक एरिया में बना हुआ है। रेड फोर्ट की तरह इस मंदिर को भी लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। वास्तव में यह मंदिर 1658 में बनाया गया था। इस मंदिर में अनेक बदलाव हुए और वर्षों बाद ये मंदिर लाल मंदिर के नाम से मशहूर हो गया। यह मंदिर 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। यहाँ पार्श्वनाथ की विशाल प्रतिमा के अलावा ऋषभदेव और महावीर की मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। द नेक्स्ट वन इज गोमतेश्वर मंदिर, श्रवणबेलगोला, दक्षिण के कर्नाटक राज्य में एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। श्रवणबेलगोला में
भगवान की 18 मीटर ऊंची प्रतिमा है। इसे गोमतेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे फ्री स्टैंडिंग स्टैचू में से एक मानी जाती है। इसका निर्माण 981 एडी में गंगा वंश के राजा चामुंडा राय के द्वारा किया गया था। यह स्टैचू ग्रेनाइट से बना हुआ है और विंध्यागिरी हिल पर सिचुएटेड है। ये मूर्ति 30 किलोमीटर तक विजिबल होती है। यहाँ जाने के लिए 700 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। ये मूर्ति ग्रेट पावर एंगर को दूर करने की शिक्षा देती है। द लास्ट वन इज रनकपुर जैन टेम्पल। राजस्थान अपने फेमस और समृद्ध आर्ट ट्रेजर्स के लिए जाना जाता है। यहाँ के आर्किटेक्चर मोन्यूमेंट्स को वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माना जाता है। रनकपुर जैन मंदिर भी उन सभी में से एक है। यह मंदिर अपनी आर्ट और वास्तुकला के लिए फेमस है। यहाँ हम बहुत सारी सुंदर मूर्तियों को देख सकते हैं। यह मंदिर भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक शानदार प्रमाण है। यह मंदिर 4 फेमस आर्किटेक्चर्स की वजह से मास्टरपीस बना है, जिन्होंने इस मंदिर को पैनोरमिक व्यू दिया। उनके नाम इस प्रकार से हैं: आचार्य सोम सुंदरसरी, धरना शाह, मंत्री कुंभा राणा कुंभा और सबसे बढ़कर देपा वास्तुकार, जिसने बनाया सपने का साकार होना संभव है। थैंक यू।